अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेट्स क्रिकेट का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय पेंटीन पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। वर्ल्ड कप के 30वें मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम में उतरेंगी, एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगी। दोनों टीम्स के पॉइंट्स टेबल पर अगर बात की जाए तो श्रीलंका ने भी 5 मैचेस खेले, 2 मैचेस में कामयाबी हासिल की और 3 मैचेस में नाकामी उनका मुकद्दर रही, जबकि अफगानिस्तान ने भी 2 हैवी वेट्स को हराया है, इंग्लैंड और पाकिस्तान को, और 3 में उन्हें नाकामी का सामना रहा। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रियाब राजपूत। और जैसे कि भी फैजान कह रहे थे कि 2 हैवी वेट परफॉर्मेंसेस जो थी टीम्स की, उनको डिफीट किया अफगानिस्तान ने, जिसमें पाकिस्तान है, इंग्लैंड है। तो आज के हवाले से अगर हम श्रीलंका के हवाले से बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रेशर डाल सकता है अफगानिस्तान। रात गए मेरे रहमान ने तो बता दिया था कि उनकी टीम अब तक अफगानिस्तान फेवरेट है, लेकिन हारून साहब ने कहा था कि कुछ भी कहा जा सकता है, कल देखेंगे क्या होगा और कुछ ओवर से डिसाइड करेंगे कि सिचुएशन किस करवट जाकर बैठती है। और टॉस जीतकर जो है वो अभी तक जो फैसला सामने आया है अफगानिस्तान के कैप्टन हशमतुल्लाह का, वो पहले फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलिंग करने जा रहे हैं। श्रीलंका को उन्होंने दावत दी है कि आए बैटिंग करें, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में चेज करने के बाद जो अफगानिस्तान है उनकी टीम में, उनके बैटिंग पावर हाउस में थोड़ा सा बूस्ट आ चुका है कि यस वी कैन चेज एनी रन ऑन द बोर्ड, क्योंकि हमने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बॉलिंग के खिलाफ जो है वो स्कोर कर लिया है। तो श्रीलंका की बॉलिंग तो कदरे कमजोर नजर आती है। तो ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब में ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेजेंट क्लास में हाजिर है। तो हारून साहब, टॉस हो गया, डिसाइड हो गया कि कौन सी टीम बैटिंग फोर्स करने जा रही है, और जो स्टैट्स हमारे पास इस क्रिकेट स्टेडियम के वो है कि इस वक्त 63% चांसेस है जो कि बैटिंग पहले कर रहे हैं, तो एज दिया जा सकता है इस चीज का। लेकिन इंडिया का जो यहाँ पे मैच हुआ था उन्होंने पहले बॉलिंग की थी, वो इंडिया थी। आई थिंक लोग हिस्ट्री को नहीं देखते कि क्या नहीं ऑन द गिवन डे, वो देखते हैं कि भी उनको क्या करना है क्या नहीं करना। आई थिंक अभी जो आपने मुकद्दर का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो आई थिंक मुकद्दर से दोनों टीमें इस वक्त यही दरख्वास्त कर रही हूँ कि हमारी जीत हो। लेकिन देखें, मैं समझता हूँ कि अच्छा मूव है अफगानिस्तान का, वो इसलिए कि कदरे कमज़ोर बॉलिंग है श्रीलंका की। अगर आप देखें उनके जो इतने मेन बॉलर्स जो हैं वो अनफिट हुए हुए हैं, लेकिन अब टास्क ये है कि टॉस जीत के अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं तो उनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बेसिकली अफगानिस्तान का। सो उनको रिस्ट्रिक्ट करना होगा, जैसे हमने कल देखा इंग्लैंड ने रिस्ट्रिक्ट किया इंडिया को 229 के ऊपर, लेकिन वो कर नहीं सके। वो बात की बात है कि बाद में वो बॉलिंग बहुत ही एक्सेप्शनल हो गई और इंग्लैंड बैटर्स जो है वो अच्छा नहीं कर सके। सो मेरे अपने नज़दीक एक टॉस जीत के स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये फैसला किया कि जी हम जो है वो पहले बैटिंग करेंगे और उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे किसी जो भी उनके जहन में टारगेट होगा कि 225 पे करना है, 250 पे करना है, या इवन बिलो 200 करना है। बट पिचेज इतनी अच्छी है यहाँ पर कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप सेंसिबल बैटिंग करें तो 270 प्लस तो मेरा ख्याल एक पार स्कोर मुझे नजर आता है। यहाँ भी मुझे पार स्कोर को इतना ज्यादा बड़ा नजर नहीं आता, लेकिन आई थिंक उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टॉप ऑर्डर बैटर जैसे पाकिस्तान के खिलाफ चले हैं, यहाँ भी उनको रोल प्ले करना होगा। पिछले मैच में जो एकदम से जो मिस्ट्री एंट्री हुई है उसकी एंजेलो मैथ्यूज की, उन्होंने आगे ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि वो टीम को भी उन्होंने एकदम से इंस्पायर किया है। लेकिन बाकी उन्होंने भी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की थी। पिच का बिहेवियर डेफिनेटली देखना होगा। पिच रिपोर्ट के मुताबिक तो बैटिंग के लिए साजगार लग रही है। आई एम नॉट श्योर कि जो भी फैसला है वो इनकी बॉलिंग और फील्डिंग डिटरमिन करेगी कि क्या अफगानिस्तान का ये फैसला ठीक था या नहीं था। श्रीलंका भी बहुत डिटरमिन्ड है, उनकी बैटिंग आप देखें इस वक्त बहुत ही अच्छा खेल रही है। गौतम सानिका ने 450 स्कोर की हैं, सुधीरा समरविक्रमा अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, एंजेलो मैथ्यूज आ गए हैं। तो एक आपने बिल्कुल सही बात की कि बूस्ट तो टीम में आ चुका है। बैटिंग ये अच्छी करते हुए नजर आ रहे हैं, बॉलिंग एक थोड़ा सा इंस्टेंट है कि उनका कमजोर है कि आज पहले बैटिंग आई है, और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर ज़रियाब इस ग्राउंड का 300 है। और कंपैरेटिवली फैजान बॉलिंग अगर हम बात करें तो वो अफगानिस्तान की हमें पिछले मैचेस में बहुत ज्यादा अच्छी नजर आई है। तो एक बॉलर से ही इसका बेहतरीन जवाब मिल सकता है। पहले दे दी गई हो सिर्फ बैटिंग, तो मतलब ये कि ये लोग अपनी माइंड मेकिंग करके बैठे हैं, राशिद हो, रजीब हो, नबी हो। लेकिन ये है कि इनके 4 स्पिनर्स अभी तो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। इनको टैकल करना 40 ओवर इनके स्पिनर्स के हैं, नबी, नूर, राशिद और मुजीब, ये इतने परफेक्ट स्पिनर्स हैं। इन्होंने हर टीम को टफ टाइम ही दिया है, तो इनके अगेंस्ट प्लान करना एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपने टैकल कैसे करना है इनको, आपने रन्स कैसे बनाने हैं। लेकिन श्रीलंका की बैटिंग में कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि अगर इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आए, दे गो फॉर स्टोक्स,
तो ये लंबी शॉट्स पे चले जाते हैं, तो उसमें विकेट के बहुत चांस होते हैं। तो ऐसे स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर आप अपने 3-4 रन हर ओवर में सोचें और विकेट्स ना दें तो आप गेम्स को बिल्ड करते रहते हैं। छोटी छोटी पार्टनरशिप्स चाहिए होती हैं, लेकिन ये है कि श्रीलंका के बैट्समैन केपेबल हैं कि दे कैन मेक 270 और 280 रन, दे नॉट गो फॉर 300 प्लस। वो 250 पौने 300 के अंदर फिनिश करेंगे ना तो फिर एक चांस होता है, क्योंकि सेकंड बॉलिंग में आपको पता है कि सीम स्विंग भी मिल रहा है, एडवांटेज जरूर बॉलर्स को जाता है, लेकिन श्रीलंका के पास वैसे स्पिनर्स नहीं है कि जो वैसे डोमिनेट कर रहे हैं, कि जो आपको विकेट्स दिलवा रहे हैं। तो एज डेफिनेटली इनकी अफगानिस्तान को टीम की है, और बैटिंग में इनके 2-3 प्लेयर्स अफगानिस्तान के फॉर्म में हैं कि जो रन्स बना सकते हैं। गुरबाज है, उनके कप्तान इब्राहिम ज़तरान, उनके कप्तान हशमत है, वो ये अच्छी फॉर्म में है। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा टाकरा नजर आ सकता है हमें। अगर पिच बेहतर हुआ तो श्रीलंका माइट बी मेक 300 रन। रहमान, एक और चीज भी यहाँ नजर आ रही है कि आप देखो कि ज्यादातर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, और आई थिंक 3 बॉलर मैं समझता हूँ कि राशिद खान भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। नूर भी जो है वो आपका वो अनऑर्थोडॉक्स चाइनामैन गुगली बॉलर है, वो भी तंग कर सकते हैं। और 2 ऑफ स्पिनर है मुजीब जो है, आप देखें वो, एंड देन नबी। सो रियल टेस्ट है ये श्रीलंका की बैटिंग का, कि पहले बैटिंग करके उन्होंने जो भी हदफ अपने जेहन में रखा हुआ होगा। अब एक्चुअली वो उनका प्लान क्या था ये तो मुझे नहीं पता, मैंने क्योंकि वो कैप्टन की बात नहीं सुनी कि वो क्या करना चाह रहा था टॉस जीत के। लेकिन अगर उनको भी ये बैटिंग मिली गई है तो आई थिंक उनको अपना ये प्लान करना पड़ेगा कि हमको कितने रन पे जाना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम जो है ना एकदम से कॉन्फिडेंट है बहुत, और वो गेन कर गई है बहुत एक्सपीरियंस, और वनडे के मोड में बड़ा अच्छा खेलती हुई नजर आ रही है। अरुण साहब, दोनों टीम्स ने अपनी होप्स अलाइव रखी हुई हैं कि वो पहले 4 में फिनिश करें इस वर्ल्ड कप में, ताकि वो सेमीफाइनल्स खेल सकें। जहां पर हम श्रीलंका की बात करते हैं कि उनके बैटर्स, हमने पाथम निसानेका की बात की, सुधीरा समरविक्रमा की बात की, एंजेलो मैथ्यूज के आने के बाद एक बूस्ट आया, लेकिन चारित असलंका जो कि एशिया कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने अच्छी सेंचुरीज भी स्कोर की, 50s भी स्कोर की, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप में आने के साथ ही उनकी फॉर्म शैटर होते हमें नजर आई। इसका एज भी मुझे लगता है कि दूसरी टीम के पास चला गया, क्योंकि उनके सारे जो बैटर्स हैं फॉर्म में नजर नहीं आए। वो एक फाइनल जो इंडिया के खिलाफ खेला गया एशिया कप का, उसके बाद से टीम ऊपर आ नहीं सकी। देखिए यही वो चीज जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें अभी जैसे रहमान ने कहा ना कि वो अटैकिंग प्लेयर्स हैं, देखें ना सदीरा जो है वो भी अटैक करते हैं, मैंडिस भी अटैक करते हैं, तो चांसेस क्रिएट डेफिनेटली होंगे उसके लिए। लेकिन ये वो मौके होते हैं जहां पर जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है उनको पता है कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सका जो मुझे वर्ल्ड कप में करना चाहिए था। सो उनका फिर वो दिल बनता है कि यार ये क्रंच मैच है, हमारी टीम को जीतना बहुत जरूरी है, सेमीफाइनल सामने एट स्टेक लगा हुआ है, और इनके पास बिल्कुल इस किस्म की सलाहियत है कि 2 से 3 मैच जीत लें तो कहीं ना कहीं जाके तो ये ट्रबल कर सकते हैं ऊपर पॉइंट्स टेबल में। किसी भी ऐसी टीम को नेट रन रेट पे बात आ सकती है। तो आई थिंक दोनों टीमें कोशिश करेंगी, पूरी जान लगाएंगी कि हम एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाएं। अरुण भाई, वैसे एक और चीज है कि ये जो 2-3 बैट्समैन जो मेंशन कर रहे हैं हम, ये पेस अटैक को अच्छा खेल रहे हैं जी। तो इनको जब भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जितनी भी तेज बॉलिंग आई है, इन्होंने वहां पे रन्स बनाए। जहां स्पिनर्स आए हैं वहां ये थोड़ा सा फंस गए। तो अफगानिस्तान को इसलिए है कि 40 ओवर उनके स्पिनर्स ने करने, तो वो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ये वो स्पिनर्स हैं जो रेगुलर बॉलिंग कर रहे हैं। ये नहीं है कि पार्ट टाइम बॉलर्स हैं कि 6 ओवर कराएगा, 5 कराएगा, ये 40 ओवर कंफर्म्ड है। तो इसका मतलब है कि इनको अपनी पार्टनरशिप के लिए थोड़ा सा अपनी अगेंस्ट द नेचर खेलना पड़ेगा, इनको सिंगल रोटेट करनी पड़ेंगी। आप स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे तो प्रेशर बढ़ता रहेगा, जहां बिग शॉट्स पे जाएंगे वहां चांस क्रिएट जरूर होता है विकेट जाने का। इसमें तो ये ना वेट फॉर द लूज बॉल वाली बात जो कर रहे हैं ना कि आपको 2-3 अच्छी बॉलें होंगी, 2-3 आपको मिल सकती हैं ऐसी डिलीवरी जिस पे आप कोशिश कर सकते हैं कि आप उसको हिट करें। एग्जैक्टली आई थिंक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो अफगानिस्तान का वो उनकी बॉलिंग है। अब देखना ये कि पिच के ऊपर अर्ली स्टेजेस के ऊपर कितना स्पिन इनको ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द पिच। लेकिन मुख्तलिफ किस्म के बॉलर्स हैं। अगर देखेंगे एक तो ऑर्थोडॉक्स किस्म का ऑफ स्पिनर है, दूसरा जो ऑफ स्पिनर है वो मुजीब जो है ना वो बीच में लेग ब्रेक और वो स्ट्रेटर वन उसकी जो है बॉल उसके फिंगर बॉल भी कर देता है। सो ये वो चीजें हैं जो कि अफगानिस्तान की बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करती है। एंड देन राशिद आपको पता ही है कि वो तो जिस मर्जी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में खेले उसकी जो लाइन ऑफ अटैक है वो विद इन द स्टंप्स है। आप जो भी गेंद उसको मिस करेंगे एलबीडब्ल्यू होंगे या बोल्ड बैकफुट पे जाएंगे, आपके पैड पे लगेगी बॉल। ये भी देखा है सर कि जब भी ये लोग चेस के लिए जा रहे हैं, वो जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि 50 ओवर्स का मैच होता है, ये 2 छोटी टीमें जो हैं, जो नीदरलैंड भी हम लोग बात करते हैं, अफगानिस्तान भी है, ये 50 ओवर्स तक जा रही हैं। चाहे चेस करने वाली सिचुएशन में जाए, चाहे फर्स्ट बैटिंग करें, स्कोर बोर्ड अपना चाहे बनाना हो या रिकॉर्ड चेस करना हो, 50 ओवर्स तक कंप्लीट कर रहे हैं। यही चीज तो सीखी है इन्होंने। देखिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो हुआ है ना, पूरे नहीं खेल पाए। पहले जो
प्लस पॉइंट है इनका नीदरलैंड का या फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान का, वो यही है। देखिए श्रीलंका तो खेलता चला आ रहा था वनडे, ये लोग इतना ज्यादा वनडे क्रिकेट नहीं खेले हुए, तो उन्होंने जिस तरह गेन किया है और जिस तरीके से ये लोग पूरे 50 ओवर्स को कंज्यूम कर रहे हैं, और आप देखेंगे 50 ओवर कंज्यूम करते हैं तो इनकी जीत का सबब बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि इनफ रन्स ऑन द बोर्ड, अगर 50 ओवर खेलते हैं तो चेस कर रहे हैं पूरे के पूरे रन्स, तो दिस इज अ गुड रेगुलर टीम में है ना बड़ी, वो 50 ओवर नहीं खेल पा रही। कल भी देख ले इंग्लैंड ने 33 ओवर खेले, पाकिस्तान ने 3 वनडेज में 50 ओवर पूरे नहीं खेले, साउथ अफ्रीका ने एक मैच में 50 ओवर नहीं खेले। लेकिन ये वो टीमें हैं कि जो पूरा होमवर्क करके आई हैं कि विकेटें गिरती हैं जो भी, अब बारी लो खेलते रहो। सेम इंडिया इज वेल, इंडिया ने भी कल देख रहे हैं कि आखिरी ओवर्स में दे नॉट गो फॉर बिग हिट्स, वो सिंगल्स पे थे। वो क्या नाम है उनका स्पिनर, बड़ी क्रूशियल पार्टनरशिप थी कुलदीप और बुमराह, एंड आखिरी ओवर में जाके उन्होंने शॉट्स के लिए गए, अदरवाइज वो एक रन बना रहे थे कि जो टीम के लिए है। ये यहाँ से थिंक इवन कैप्टन रोहित शर्मा शुरू में भी वो भी बड़ा सेंसिबल क्रिकेट खेली उन्होंने। साउथ अफ्रीका के टेल एंडर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ ये किया, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया और वो मैच जिता के ले गए। अच्छा, अभी ये जो सिचुएशन बन रही है पॉइंट्स टेबल की, अभी हमने बात की कि दोनों टीमें 5-5 मैचेस खेल के 2-2 मैचेस जीत के 4-4 पॉइंट्स में है। पाकिस्तान भी इसी सिचुएशन में है, और आपने बात की कि सेमीफाइनल एट स्टेक है, एट स्टेक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की भी है। इन्होंने पहले 7 में फिनिश करना है ताकि वो खेल सके। पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ये डबल एज है इनको, बिल्कुल उनको पता है कि हमने अगर चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो और ज्यादा गेन करेंगे वनडे का एक्सपोजर अगेंस्ट टॉप टीम्स। सो ये भी एक दोनों टीमों के लिए चैलेंज है कि ये 8 से ऊपर फिनिश करें, और इनके पास मौके 3-3 मैचेस हैं इनके पास। बाकी टीम का इनके पास तो 4 मैचेस हैं, दूसरी टीमों के पास 3-3 मैचेस हैं। अच्छा, पाकिस्तान की टीम की जब हम बात करते हैं, सिलेक्शन पे बहुत बातें होती आती हैं। हमने दीगर चैनल्स पे बैठे जो है ना निजी चैनल पे इंटरव्यू दिया है चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने। उनसे जब सवाल किया गया कि इंजमामुल हक जो कि चीफ सेलेक्टर हैं, वो शॉर्ट पहले सुन लेते हैं सवाल क्या किया गया और जवाब क्या दिया गया, उस पर पहले सुन लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जी, तो ये एक अलग सी कंट्रोवर्सी है जो कि 2-3 दिन से बहुत हमें नजर आ रही है, टीम सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर बाबर को लेकर हो। हरून साहब, कहीं ना कहीं आप भी इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। मुझे ये बताइए, आप कब सिलेक्ट करके चले गए टीम, हमें बताया भी नहीं और आपने इस्तीफा दिया था, मैंने सुना। ये भी जरा बताएं आपको हुआ क्या था। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ ये इंटरव्यू सुन के, और मुझे बड़ा अफसोस ये भी हुआ कि एक चेयरमैन की हैसियत से एक शख्स बैठा हुआ बात कर रहा है और उसका होमवर्क ही नहीं है। उनको यही नहीं पता कि मैं जब मैनेजमेंट कमेटी में था अंडर नजम सेठी, तो उन्होंने मुझे इजाफी चार्ज दिया हुआ था कि आपने सिलेक्शन भी करनी है और आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को भी। शाहिद आफरीदी की उन्होंने तो पहले इंटरिम शाहिद आफरीदी को जब चीफ सेलेक्टर बनाया तो शाहिद आफरीदी ने कहा कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। जब उन्होंने कहा कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते तो उन्होंने फिर मुझे, क्योंकि मैं एमसी का मेंबर था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये इजाफी चार्ज ले लें और साथ ही आप डोमेस्टिक क्रिकेट को भी देख लें। तो मैं वो दोनों चार्ज ले रहा था, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था, तो रेजिग्नेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। 20 जून को हमारा टेन्योर खत्म हुआ, वो दिन है, और आज का दिन ना मैंने किसी पीसीबी के ऑफिशियल से कांटेक्ट किया है, ना वहां से मुझसे कोई कांटेक्ट हुआ। और मेरी तो हमेशा से ये रहती है आदत कि अगर मैं जॉब पे हूं तो मैं वहां हूं, अगर मैं जॉब पे नहीं हूं तो मैं किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं करता। या तो अगर वो ये बात करेंगे टीम मैं सिलेक्ट करके गया था जून, और कहां पर ये वर्ल्ड कप अब हो रहा है, जून से पहले की जो टीमें हैं उसकी कारकर्दगी आप देख लें, नंबर 1 पोजीशन पे फिनिश की है। इट्स नॉट दैट कि मैं किसी के ऊपर वो कर रहा हूं, लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस बात पे होगा, बहैसियत एक चेयरमैन आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कोई वो ही नहीं है। भाई प्लेयर्स आप और कहां से लेके आएंगे? और दूसरे उसके बाद अफगानिस्तान की सीरीज हुई, उसके बाद एशिया कप हुआ, उसके बाद मुझे एक डॉक्यूमेंट बता दें जिसके ऊपर अगर मैंने टीम बना के साइन करके अगर दी हुई और मेरी टीम आपने बनाई हुई जो है वो खिला दी है तो मैं मान लूंगा। अच्छा, टीम में तो नहीं, मैं एक और चीज यहाँ पर ऐड कर दूं कि मैं इंजमाम के ऊपर भी कहूंगा, अगर उसने ये इंटरव्यू सुना है, उसका मेरा बहुत रिगार्ड है उसके लिए। आई थिंक उसको ही शुड कम आउट इन दी ओपन और कहे कि ये टीम मैंने सेलेक्ट की है, क्योंकि इसलिए कि उसके ऊपर उसके डॉक्यूमेंट्स पे साइन होंगे उसके। ये कैसे हो सकता है कि चेयरमैन जब अप्रूव करेगा तो उसने इंजमाम ने साइन ना किया हुआ? हमेशा जब टीम बनती है तो आप चेयरमैन के पास अप्रूवल के लिए जाती है और उसको साइन करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर वो इस किस्म की बात करें चेयरमैन साहब, मैंने तो आज तक कभी आपके बारे में यहाँ जब मैं हट जाता हूं तो आपने देखे मैंने कभी किसी को मतलब जवाब भी नहीं दिया। मेरे ऊपर इतनी तनकीद होती है, आप उठा के देख लेंगे, मीडिया भरा रहता है मेरे खिलाफ, लेकिन आज तक मैंने कोई रिएक्शन शो किया हो। लेकिन ये एक चेयरमैन की हैसियत से आपने ये बात मेरे लिए कर दी,
मुझे इसका बड़ा अफसोस है। और मैं एक चीज और भी बता दूं कि मैं तो इसके ऊपर और डिटेल में जाऊंगा और मैं लीगल ओपिनियन भी लूंगा इसके ऊपर। जी, मैं लीगल ओपिनियन भी लूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं क्या। अच्छा, जो आपकी टीम सिलेक्शन थी, जो आपने एक प्लान बनाया हुआ था, उसमें तो कुछ प्लेयर्स इजाफी थे, वो मैं अब यहाँ थोड़ी रिवील कर सकता हूँ। मैंने तो उस वक्त जो मेरे अपने जहन में था और उस वक्त तो भी तो टाइम था, तो मैं होमवर्क कर रहा था। 25 से 30 प्लेयर्स का हमने पूल बनाया हुआ था। हमने सोचा था कि हमने अफगानिस्तान में किसको अगर हम रह गए तो अफगानिस्तान किस तरीके से हम वो करेंगे, और वो फिर उसके बाद हम वर्ल्ड कप और एशिया कप और वर्ल्ड कप में हम क्या करेंगे, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन ये कह देना कि वो टीम मैं सिलेक्ट करके गया हुआ था, आई एम सॉरी चेयरमैन साहब, बड़ा अफसोस हुआ आपकी ये बात सुन। चलें जी, टीम सेलेक्टर जो है वो इंजमामुल हक है और मलबा जो है साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब, जो कि उनको इजाफी चार्ज दिया गया था, उन पे डाला जा रहा है। तो क्या खिचड़ी पक रही है? पहले भी चेयरमैन पीसीबी ने एक स्टेटमेंट दी थी, इसमें कहा था कि जो भी टीम सिलेक्ट हुई है उसके जिम्मेदार तो इंजमामुल हक और बाबर आजम है। तो अचानक से हाँ मिकी आर्थर हैं, बीच में हारून साहब कहां से, हम खुद परेशान हैं। एक ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून्ड। क्रिकेट का सुल्तान। जी, वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। इंटरेस्टिंग बैटल जो है वो जारी है और इस वक्त हम देख रहे हैं अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच जो है वो शुरू हो चुका है। अभी शुरू के ओवर्स हैं तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन सी टीम जो है वो ये बाजी ले जाएगी। 2 स्कोर गालिबन कंप्लीट हो चुके हैं और कोई इतना ज्यादा स्कोर हमें नजर नहीं आ रहा। पिच भी हम लोगों को बैटिंग पैराडाइज नजर आ रही है, बट लेट्स सी कि यहाँ पर हमारे जो बॉलर्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। एक नपी तुली फिलहाल तो बॉलिंग से आगाज हुआ है, कॉशियस स्टार्ट है, ऑब्वियसली ये नेचुरल भी है क्योंकि वो पहले वे करना चाह रहे हैं। श्रीलंका को भी पता है कि अफगानिस्तान की बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है, उनके पास बड़े स्पिनर्स भी हैं और उनके मीडियम पेसर भी एक जगह पे बॉलिंग करते हैं। सो मेरा ख्याल है फर्स्ट 10 ओवर्स तक उनके जहन में ये होगा विकेट्स ना लूज करें और तकरीबन 40 से 50 रन अगर वो बना लें, जो कि एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। क्योंकि वही वाली बात हम देखते हैं कि जब विकेट्स इन हैंड होते हैं, हमने आखिरी 10 ओवर्स में देखा है, रिस्पेक्टिव जो भी बॉलिंग हो कुछ ना कुछ रन तो ऐड हो ही जाते हैं, प्रोवाइडेड कि आखिर के 10 ओवर में आपके पास बैट्समैन क्रीज पे मौजूद। अभी तक हमने देखा कि जो टीमें नाकाम हुई हैं उनके टेल एंडर्स आखिरी 10 ओवर्स में वहाँ पर मौजूद होते थे, जिसकी वजह से फिर वो रन्स नहीं बना सकते थे। लेकिन आई थिंक कि जो अफगानिस्तान की बॉलिंग है इतनी आसानी के साथ उनको रन्स नहीं बनाने देगी, क्योंकि जब अटैक करने जाएंगे, जैसे हमने देखा है कि कल के मैच में भी जब डॉट बॉल का प्रेशर पड़ता है तो बैट्समैन डेफिनेटली कोई ना कोई चीज करके उसको नजर आता है कि मुझे रन रेट बढ़ाना है, पहले मैं बैटिंग कर रहा हूँ, हमने एक खास टारगेट अपने जेहन में रखा हुआ है, वहां तक पहुंचने के लिए अगर मैं रन नहीं बनाऊंगा तो फिर कैसे होगा काम। तो इसलिए वो कभी कभी अनड्यू रिस्क लेते हैं। उस अनड्यू रिस्क में कभी दफा होता है कि आपकी वो हिट लग जाती है, कभी आप फिर मिस टाइम करते हैं, वो फिर कैच की सूरत में जाता है। अच्छा, मुजीब ने पहला ओवर किया, उसके बाद फजल आए और अभी तक सिर्फ 4 स्कोर बना है। 2 ओवर्स का जो है खेल मुकम्मल हो चुका है। मुजीब को हमने देखा कि ये बहुत जल्दी यूटिलाइज कर लेते हैं, 4 या 5 ओवर्स करवा लेते हैं फर्स्ट 10 ओवर्स में पावर प्ले में, और बहुत इकोनॉमिकल जा रहे हैं। जब मिडिल ओवर्स आते हैं, आपके नबी राशिद जो है वो हमें खेलते हुए नजर आते हैं, बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं। अब मिडिल ओवर्स में अभी ये जैसे हारून साहब ने बात की कि 10 ओवर गुजार लेंगे, लेकिन मिडिल ओवर्स में फिर आपको जाके स्पिनर्स का सामना करना पड़ेगा। नवीन उल फारूकी जो है वो भी बॉलिंग करने आएंगे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं तो स्कोर करना है। मुजीब का एक चीज़ है कि नया बॉल उसका बड़ा अच्छा होता है, इसलिए वो उसको यूटिलाइज करते हैं विद द न्यू बॉल। उसका हवा में भी थोड़ा सा, एयर में भी हिलता है बॉल। उसके बाद उसके पास कैरम बॉल है, मैनी वैरायटीज। तो पुराने बॉल पे उसको स्किट नहीं मिलता, नए बॉल पे उसको मिलता है कि एक आधी विकेट शायद ले ले। लेकिन मैथ्यू जो टीम में आए हैं वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर वो 50 से 60 रन में अपनी टीम के लिए आज अगर बनाते हैं वो बहुत क्रूशल हो। अच्छा, एक बात, क्योंकि टीम में आने से एनर्जी भी बहुत आई है। जब बड़ा प्लेयर क्रीज पे होता है तो अपने साथ जूनियर्स को भी खिलाता रहता है, तो वो एक अच्छा प्लेयर है। वो उसको सिंगल्स भी आती हैं, बाउंड्रीज भी करनी आती हैं। तो अगर वो 20 से 25 ओवर पिच पे खड़ा रहा तो मेरा ख्याल है कि 270 स्कोर हो सकता है। एग्जैक्टली, क्योंकि मैथ्यू एक बहुत फाइन प्लेयर है जिसको स्पिनर्स को बहुत अच्छा इंप्रोवाइज करना आता है, और उसके साथ 2-3 बैट्समैन के विकेट कीपर जो हैं वो बहुत अच्छा स्पिनर्स को खेलते हैं। तो ये एक आधी पार्टनरशिप भी जहाँ लग गई वहाँ चांसेस हैं स्कोर बनने के, और उसके बाद अफगानिस्तान को ट्रबल हो सकती है। लेकिन पिच लुक साउंड, जो भी 2 ओवर देखे हैं, अच्छा बाउंस है, लेकिन अगर टर्न नहीं होता तो स्पिनर्स के लिए भी मुश्किल होता है। फिर वो विकेट्स लेने जाता है, वहां पे इसको रन्स बनते हैं। अगर बॉल लंबा टर्न हो तो बहुत सारे बड़े बैट्समैन भी उस पे ट्रबल आती है उनको। लेकिन जब पिच फ्लैट हो, आपने देखा इसके ग्राउंड में 344 हाईएस्ट स्कोर है, तो अगर आप उसको जेन में रखेंगे तो फिर आपके शॉट्स जाते हैं। अगर आप अपनी टीम के हिसाब से प्लान करते हैं कि हमारे पास ये प्लेयर हैं और इस मौके पे ये कर सकते हैं, तो फिर आप अच्छा खेलते हैं। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू कि श्रीलंका, मेरा ख्याल है कि 275 रन
मेरे ख्याल में बना। अच्छा, आज का मैच जो है वो पाकिस्तानी फैंस भी काफी नजरें जमा के देख ले हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अगले 3 मैचेस जीतने के बाद अगर मगर की सिचुएशन में आना है तो ये मैच भी काफी इंपॉर्टेंट है। उनका मानना है कि ये मैच अगर अफगानिस्तान जीतेगा, और अगर मगर की बहुत सिचुएशन है, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये है कि पाकिस्तान का भी कल मैच है बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश की परफॉर्मेंस ये है कि वो सिर्फ एक मैच जीते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान से मैच जीते, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है। कुछ 2-3 मैचेस में उस पाए की क्रिकेट नहीं खेल पाए, जिसकी वजह से बाबर आजम पे बहुत सवाल उठ रहे थे, कप्तानी पे सवाल उठ रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी चहमगोइयां शुरू हो गई। साबिक क्रिकेटर्स ने बात करना शुरू कर दी कि बाबर आजम ने जो है वो टीम सेलेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ है, उन्होंने कहा था कि टीम जो सिलेक्शन है वो इंजमाम मिकी आर्थर और बाबर आजम के कहने पर जो इनको टीम चाहिए थी, हमने उनको वही टीम दी है, फ्री हैंड दिया हुआ था। और ये भी बातें चल रही हैं कि बाबर आजम ने कॉल करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, जिसको पूरी तरह से चेयरमैन पीसीबी ने निगेट कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसी पर फिर हमने ये भी देखा कि बाबर का भी एक मैसेज जो है वो सामने आया, जिसमें बाबर ने ये बाकायदा तौर पर कहा है कि नहीं, उन्होंने कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की। ये सिचुएशन क्या है वो व्यूअर्स होके भी हमें देख रहे हैं, तो जरा उन्हें भी इसी तरह गो थ्रू करवाते हैं, देखिए। अच्छा, बाबर आजम क्रिकेट का सरमाया है पाकिस्तान क्रिकेट के, और बाबर आजम को अकेला छोड़ दिया जाए, लेकिन ये जो बुग़्ज़े बाबर में बैठे लोग हैं वो मुसलसल बाबर के खिलाफ कोई ना कोई साजिशें बुनते नजर आते हैं, कुछ समझ नहीं आती है। पहला तो सवाल ये बनता है कि बाबर आजम एक वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो चेयरमैन पीसीबी को मैसेज क्यों करेंगे? और जैसे डायरेक्टर ऑपरेशंस की बात की गई, डायरेक्टर इंटरनेशनल अच्छा, उसमें मेरे के सवाल फर्ज कर लें, मैसेज कर भी दिया, ठीक है ना, वो करना ना करना वो उनका जाती फेल था। उस एक प्राइवेट चैट को पब्लिक करने की जरूरत क्या है? कहा यह भी जा रहा है कि चेयरमैन पीसीबी की तरफ से कहा गया कि भाई आप ऐसा कर दें, लेकिन एक इंसान की खुद भी कोई जाती हैसियत में एक इंडिविजुअल की एक सोच होती है कि मैं चाहता हूं कि पब्लिक की जाए या ना की जाए, ये आपके भी दरमियान का फैसला है। हारून साहब, इस किस्म की गुफ्तगू का लीक होना ये इदारे पे बहुत बड़ा सवाल ये निशान है, बहुत ही अफसोसनाक है। देखें, एक तो सबसे बड़ी आप देखेंगे पाकिस्तान की टीम इस वक्त कहां खड़ी है, वो मुश्किल वक्त में है, उसको सहारे की जरूरत है, और आप इस किस्म की कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके क्या मैसेजेस जा रहे हैं? आप मुझे बताएं कि बाबर फोकस करेगा अपनी क्रिकेट को, या वो मैसेजेस की तरफ जाएगा कि जी मैं उसको मैसेज कर दूं। अगर फॉर इंस्टेंस कोई इस किस्म की चीज भी होती है तो वो आपकी आपस की ऑफिशियल जो भी एक्सचेंज होती है उसको आप ओपनली लीक थोड़ी करते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप बाबर को प्रेशर करके एक किस्म का वो, देखिए मैं राशिद लतीफ को जानता हूं क्योंकि मैंने ही उसको बड़े अर्ली स्टेज से उसको यूबीएल में जब मैं लेके गया था, उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए भी खेले, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो अभी तक स्टैंड कर रहा है कि जो भी चीज है, तो आप इसको इग्नोर क्यों नहीं कर देते? अगर उसने कहा हुआ है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? चले आप मसरूफ थे, मैं कहता हूँ चेयरमैन मसरूफ है, वो नहीं उठाया उसने, या उसने वो मैसेज नहीं देखा, तो क्या फर्क पड़ा? लेकिन इसका जो इंपैक्ट हो रहा है ना, जो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी आपने देखा, मेरे वाले केस में भी वो सिलेक्शन का भी जो सिलसिला लेकर आए, और उसके बाद ये बाकी जगह एक तरफ कहते हैं कि जी बाबर को और मैंने इंजमाम को फ्री हैंड दिया हुआ था, फिर वो बाबर की जरा चीजों के ऊपर वो बात कर रहे हैं। तो इसका इंपैक्ट जो एक, जब टीम को ये पता लगेगा हमारे जो बॉसेस हैं वो हमारे साथ ही नहीं है, तो हम उसको क्या हम यहाँ परफॉर्मेंस दें? वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और क्या आप समझते हैं कि बाबर की, अगर चले किसी की भी, मैं कहता हूं अगर सीरीज खराब होती है या वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, क्या उसको बिल्कुल क्या टीम से निकाल देंगे? लेजेंड्स कई बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि फॉर्म में नहीं आते। हम ऑलरेडी कई लोगों से बात कर रहे थे कि काफी देर जो है वो फॉर्म से बाहर रहे। बिल्कुल, तो इसलिए मेरे अपने नजदीक प्लेयर्स को आप उनको स्पेस दें, वो वहां गए हुए जिस मकसद के लिए, ताकि वो पूरी तरह उस पर फोकस कर सकें। आप अननेसेसरी यहाँ से जो नेगेटिव चीजें जो है उनके ज़हनों में डाल रहे हैं, तो आपस में तो गुफ्तगू होती होगी। 4 महीने से सैलरीज या 5 महीने से सैलरीज का ना मिलना, और ऊपर से ज्यादा गुफ्तगू इस बात पे होना कि कॉन्ट्रैक्ट जो आपने हमें दिया था 4.5 मिलियन जो है वो ए कैटेगरी को जाएगा, 3 मिलियन जो है वो बी कैटेगरी को, इस तरह से सारी कैटेगरीज है। मैच फीस में भी इजाफा किया गया, परसेंटेजेस बढ़ाई गई। अब उसको दोबारा जो है वो अंडर कंसिडरेशन लाया जाएगा क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही सारी बहस हो रही है? समझ नहीं आ रहा मुझे यार, कॉन्ट्रैक्ट पे तो बहस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये नहीं, ये पहले कभी हुआ कि एक दफा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उसको दोबारा से रीएड्रेस किया जाए, जी हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हमने कॉन्ट्रैक्ट में अब चेंजेस करने। देखिए, ये तो फिर जबरदस्ती होती है कि आप खुद अपनी शिकें डालते रहते हैं कि हम प्लेयर्स पे और प्रेशर डालें और ये शिक डाल दें, ये कुछ ना कर सके। प्लेयर्स
प्लेयर ही है, उसकी वजह से ये सारी चीजें, प्लेयर की परफॉर्मेंस होती है तो आप खुश होते हैं। जब थोड़ी सी पीसीबी का नाम बनता है। एग्जैक्टली, प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा खेलेंगे, दुनिया में नाम होगा तो बोर्ड का नाम होता है। बोर्ड की वजह से प्लेयर्स नहीं होते, प्लेयर्स की वजह से। माय पॉइंट ऑफ व्यू, जिन्होंने बोर्ड को बेचा या जो भी बातें थी, एग्जैक्टली पीसीबी का क्या जो है वो जगहसाई होती नजर आई है। और अगर ऐसा प्लेयर आपके पास है बाबर आजम, जिसको दुनिया जो है वो सेकंड करती है, और दुनिया की जो बहुत सारे कोचिंग स्टाफ है वो उनकी कवर ड्राइव्स को पढ़ा रहे हैं अपने आने वाले बच्चों को, तो आप उनको इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इतना क्रिटिसाइज, और इन मामलात पे कि कॉन्ट्रैक्ट दोबारा देखेंगे। फिलहाल ये सब प्री प्लान चीजें हैं, ये बहुत पहले से जेन में होती हैं कि एक वर्ल्ड कप के लिए टीम गई हुई है, अगर जीत जाती तो यही लोगों की ट्वीटें बहुत अच्छी होनी थी, लेकिन ये एक नेगेटिव थॉट है। आपने पहले ही सोचा हुआ है कि इसको कप्तानी से हटाना है, ये अभी चीज शुरू नहीं होती, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो जो आपके फौरन हारने के बाद एकदम से सामने आ जो अफगानिस्तान को कंपनसेट किया था हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज ना होने की वजह से, ये तब से शुरू है। ये बहुत पहले से T20 वर्ल्ड कप से चीजें शुरू हो गई अगेंस्ट द बाबर। तो जब आपके पास एक प्लेयर अल्लाह ने दे दिया है तो इसको संभाल के रखें, जैसे दुनिया अपने बोर्ड संभालती है। तो ये नहीं कि वो परफॉर्म करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऑफिस में बैठा उसे जेलस हो। 350 स्कोर की तो है अगेंस्ट अफगानिस्तान, इंडिया, और लास्ट मैच में भी। अब आपकी पूरी टीम ने परफॉर्म करेगी तो खाली बाबर को खिला दें। सुनिए, इसको आप टीम से माय पॉइंट ऑफ व्यू एक सीरीज के लिए बाहर कर दें, आप रिजल्ट देख लें। मैं ये नहीं कहता बाहर हुए थे, एग्जैक्टली कैप्टनसी से हटा दें इसको, एक सीरीज से हटा दें। कैप्टनसी की थी जब ये बाहर हुए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, आई थिंक ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो रिजल्ट आपने देख लिया था। नहीं रिजल्ट आ सकते। एक बंदा अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए इतना लड़ रहा है, अपनी टीम को एक जेल करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसके खिलाफ आप इतनी चीजें बोलते जाएं तो आने वाली जनरेशन आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगी। हर कोई पहले सोच के आएगा मैं परफॉर्म करूंगा, फिर भी ये लोग नेगेटिव। और जो मौजूदा प्लेयर्स है फैजान, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो भी शेक हो चुका होगा कि आइंदा अगर हम भी किसी से कोई राब्ता करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज लीक हो सकती है। आप फोन पर या इन पर्सन किसी से बात कर लें, आपको एक मैसेज करके अपना मामला कन्वे नहीं कर सकते हैं। खैर ये तो बहुत एक और जैसे प्लेयर्स को नोटिस आता है, अब तो फेसेस भी मीडिया पे आ गए, इनको नोटिस कौन देगा? बिल्कुल, मेरा बड़ा सवाल है कि ये जो सारे मामलात में जिन लोगों के नाम आए हैं, जो कहते हैं कि जवाब तलबी, मुहासबा, एक्शन, ये चीजें होंगी कि नहीं होंगी, ये तो देखना बाकी है। पाकिस्तान का कल मैच है, अभी जो मैच जारी है आप उसको एंजॉय कीजिएगा। रात आपसे मुलाकात होगी 11 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।